हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम कार्ल डेनिस की पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 के सिलेबस में इंक्लूड किए गए सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट से कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? आंसर इज, द greenhouse effect is an eco-poetry that explores the impact of climate change on agriculture and society. The greenhouse effect एक पर्यावरण से रिलेटेड पोयम है जो कि कृषि और समाज पर जलवायु के परिवर्तन के प्रभाव को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट प्रेडिक्ट अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन फ्यूचर? कवि ने भविष्य में जलवायु के बारे में क्या भविष्यवाणी की है? Answer is, the poet predicts a gradual global warming that will shift grain belts toward the poles and make some fertile regions barren. पोएट भविष्यवाणी करते हैं कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से अनाज उत्पन्न करने वाले क्षेत्र ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और उपजाऊ क्षेत्र बंजर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई विल द प्लेन स्टेट्स बी अबंडन्ड? मैदानी राज्यों को क्यों छोड़ दिया जाएगा? आंसर इज, they will turn into giant dust bowls due to climate change, which will make agriculture impossible in future. मैदानी राज्यों को इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये विशाल धूल के क्षेत्र में बदल जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर भविष्य में खेती करना संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल लाइफ बिकम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पोयम? कविता के अनुसार जीवन किस प्रकार भिन्न हो जाएगा? आंसर इज, life will be poorer and simpler, with people walking to work and depending more on farming and community effort. लोग बहुत ही साधारण और गरीबी का जीवन जिएंगे। उन्हें काम पर पैदल जाना होगा। वे खेती और कम्युनिटी एफर्ट यानी सामुदायिक प्रयासों पर निर्भर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन? उन्हें भी थोड़ा चमकने का मौका देते हैं। इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? आंसर इज, द पोएट मीन्स दैट पीपल आर एंजॉइंग मॉडर्न कंफर्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम विदाउट केयरिंग अबाउट द फ्यूचर डैमेज टू द एनवायरमेंट। इस पंक्ति से कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि लोग भविष्य में हो रहे पर्यावरण के नुकसान की ओर ध्यान नहीं देंगे और थोड़े समय के लिए मिलने वाले सुखों को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन एनी 4 इवेंट्स दैट अफेक्ट द पब्लिक as mentioned in the poem The Greenhouse Effect. The Greenhouse Effect पोयम में मेंशन किए गए किन्हीं 4 इवेंट्स का वर्णन कीजिए जो कि मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। आंसर इज, द पब्लिक विल सफर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, फर्टाइल लैंड विल बी लॉस्ट, suburbs will turn into farms, cities will become overcrowded with poor people and travel will be costly. People will have to walk or use crowded public transport to reach their workplace. ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण लोगों को कष्ट झेलना होगा। उपजाऊ मैदान खत्म हो जाएंगे, उपनगरीय क्षेत्र फार्म्स में बदल जाएंगे, शहरों में गरीब लोगों की हद से ज्यादा भीड़ हो जाएगी और यातायात के साधन महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण लोगों को अपने काम के स्थान पर या तो पैदल जाना होगा या तो भीड़ भरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज इन फ्यूचर? भविष्य में अनाज उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों का क्या हाल होगा? आंसर इज, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के कारण अनाज उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पोल्स यानी ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल पीपल ट्रेवल टू वर्क इन फ्यूचर एंड वाई? भविष्य में लोग अपने काम के स्थान पर किस प्रकार जाएंगे और क्यों? आंसर इज, पीपल विल वॉक और यूज क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट because they cannot afford cars.
लोग अपने काम के स्थानों पर या तो पैदल जाएंगे या भीड़ भरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करेंगे, क्योंकि वे गरीब हो जाएंगे, इसलिए वो कार को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विल द सबर्ब्स गिव वे टू फार्म्स? उपनगरीय क्षेत्र खलिहान में क्यों बदल जाएंगे? आंसर इज द सबर्ब्स विल गिव वे टू फार्म्स बिकॉज फर्टाइल लैंड विल बिकम स्कार्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सो दीज लैंड्स विल बी यूज्ड फॉर फार्मिंग। उपनगरीय क्षेत्र खलिहान में बदल जाएंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उपजाऊ भूमि बहुत ही दुर्लभ हो जाएगी, इसलिए इन क्षेत्रों को फार्मिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इफ वी हैव लॉस्ट आवर हाई प्लेस टू स्ट्रॉन्गर कार्थेज? व्हाट डज द लाइन सजेस्ट? तो क्या हुआ अगर हम अपना ऊंचा स्थान खो देंगे और कार्थेज जैसे देश शक्तिशाली हो जाएंगे? ये लाइन क्या सजेस्ट करती है? आंसर इज दिस लाइन सजेस्ट दैट द पावर इज टेम्परेरी इन द वर्ल्ड। पावरफुल नेशंस में लॉस देयर लीडिंग पोजीशन एंड बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर कंट्रीज लाइक कार्थेज। ये लाइन ये सजेस्ट करती है कि दुनिया में शक्ति कभी भी स्थायी नहीं रहती। शक्तिशाली देश भी कभी कभी अपना ऊंचा स्थान खो देते हैं और कार्थेज के जैसे देश शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका वो ऊंचा स्थान ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंज डज द पोएट फोरसी इन सिटीज एंड सबर्ब्स? और व्हाट विल हैपन टू द सबर्ब्स एंड द सिटीज इन फ्यूचर? कवि शहरों और उपनगरों में क्या चेंज होने का अनुमान लगाता है, अथवा भविष्य में शहरों और उपनगरों की क्या स्थिति होगी? आंसर इज द सबर्ब्स विल टर्न इनटू फार्म्स एंड सिटीज विल बी क्राउडेड विद पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड कार्स। भविष्य में उपनगरीय इलाके फार्म्स में बदल जाएंगे और शहरों में उन लोगों की भीड़ हो जाएगी जो कि कार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्गर कार्थेजेस? स्ट्रॉन्गर कार्थेजेस का क्या मतलब है? आंसर इज इट सिंबलाइजेस राइजिंग वर्ल्ड पावर्स दैट विल रिप्लेस द करंट डोमिनेंट नेशंस। ये उभरती हुई विश्व शक्तियों का प्रतीक है जो भविष्य में डोमिनेंट नेशंस यानी संप्रभुता से संपन्न देशों का स्थान ले लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक टेम्पल्स इन रोम, व्हाट हिस्टोरिकल रेफरेंस डज द पोएट यूज एंड व्हाई? अगर हम रोम के पवित्र मंदिरों के जैसा पतन नहीं चाहते हैं तो ये पंक्ति किस ऐतिहासिक संदर्भ को प्रकट करती है और क्यों? आंसर इज द पोएट रिफर्स टू द ruins of temples in ancient Rome to warn that neglect and carelessness can cause even great civilizations to fall. यहाँ पर कवि प्राचीन रोम के मंदिरों के खंडहरों का उल्लेख करते हुए ये चेतावनी देते हैं कि उपेक्षा और लापरवाही महान सभ्यताओं के पतन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विल द पब्लिक बिल्डिंग्स सफर निग्लेक्ट? सार्वजनिक इमारतों को नुकसान क्यों होगा? आंसर इज द टैक्स बेस विल श्रिंक लीविंग इनसफिशिएंट फंड्स टू मेंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स। सरकार को मिलने वाला टैक्स बहुत ही कम होगा, जिसके कारण सार्वजनिक भवनों के रख रखाव के लिए सरकार के पास फंड की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉल्यूशन डज द पोएट सजेस्ट टू मेंटेन पब्लिक प्लेसेस? पोएट ने सार्वजनिक स्थानों के रख रखाव के लिए क्या समाधान प्रस्तुत किया है? आंसर इज पीपल विल हैव टू डोनेट देयर टाइम आफ्टर वर्क टू मेंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स। पोएट सजेस्ट करते हैं कि लोगों को सार्वजनिक भवनों के रख रखाव के लिए काम के बाद अपना कुछ समय डोनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज विल लाइन द स्ट्रीट्स? सड़कों के किनारे किस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे? आंसर इज प्रैक्टिकल नट ट्रीज एंड वेजिटेबल प्लांट्स विल लाइन द स्ट्रीट्स इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिव ट्रीज। सड़कों के किनारे सजावटी पेड़ों के बजाय उपयोगी मेवे के पेड़ और सब्जियां उगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द ग्रीन हाउस इफेक्ट? पोएम द ग्रीन हाउस इफेक्ट का केंद्रीय विषय क्या है? आंसर इज द पोएम शोज हाउ ग्लोबल वार्मिंग हार्म्स द अर्थ एंड रिमाइंड्स पीपल टू प्रोटेक्ट नेचर इन टाइम। ये कविता दर्शाती है कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है
और लोगों को ये एहसास दिलाती है कि उन्हें समय रहते नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज आर गोइंग टू जॉइन द न्यू ग्रेट पावर्स इन द पोएम एंड व्हाई? इस कविता में कौन से देश नई महाशक्तियों में जुड़ने जा रहे हैं और क्यों? आंसर इज इन द पोएम ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका आर एक्सपेक्टेड टू बिकम न्यू ग्रेट पावर्स एज ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट्स द आइस एंड मेक देम सुटेबल फॉर सेटलमेंट। पोयम में उम्मीद की जाती है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसे देश नई महाशक्तियों में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण ये स्थान भविष्य में निवास करने योग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द एक्सप्रेशन विद अ लिटिल एफर्ट द कंट्री विल गो ऑन? थोड़े ही प्रयास से देश चलता रहेगा, इस लाइन का क्या तात्पर्य है? आंसर इज इट मीन्स द कंट्री कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इफ पीपल वर्क टुगेदर एंड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। इसका मतलब यह है कि यदि लोग एक साथ मिलकर काम करें और अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करें तो देश का अस्तित्व बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मर्चेंडाइज विल फॉरेन फ्लीट्स बी लोडेड विद? विदेशों का जहाजी बेड़ा कैसे सामान से भरा होगा? आंसर इज दे विल बी लोडेड विद मर्चेंडाइज दैट इज चीपर देन द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन। वे उन देशों के उस माल से भरे होंगे जो कि पोएट के देश में उत्पादित होने वाले सामान की तुलना में सस्ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय द ग्रेन बेल्ट्स बिगिन टू स्लाइड क्लोजर टू द पोल्स? अनाज उत्पादित करने वाले क्षेत्र ध्रुवों की ओर खिसक रहे हैं, इस लाइन से पोएट का क्या तात्पर्य है? आंसर इज इट मीन्स फर्टाइल लैंड विल मूव टुवर्ड द पोल्स बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। दिस विल मेक फार्मिंग डिफिकल्ट इन यूजुअल एरियाज। इसका मतलब यह है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण उपजाऊ भूमि ध्रुवों की ओर खिसक जाएगी, इसकी वजह से सामान्य क्षेत्रों में खेती करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी विल बी ग्लैड टू वॉच फ्रॉम द बीच, व्हाट डज दिस फ्रेज सजेस्ट? हम अपने समुद्र के किनारों से ये देखकर खुश होंगे, ये लाइन क्या सजेस्ट करती है? आंसर इज इट सजेस्ट्स दैट पीपल विल कामली एक्सेप्ट द लॉस ऑफ पावर एंड सिंपली वॉच एज स्ट्रॉन्गर नेशंस टेक ओवर विदाउट ट्राइंग टू रेजिस्ट और रीगेन कंट्रोल। ये लाइन सजेस्ट करती है कि लोग चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि वो अपनी शक्ति खो चुके हैं और बड़े ही आराम से बिना किसी विरोध के वो ये देखेंगे कि दूसरे देश शक्तिशाली हो रहे हैं और उनके देश के कंट्रोल और पावर को टेक ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट वांट शीप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर्स, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट? अगर हम नहीं चाहते कि हमारे चौराहों पर भेड़ें चरें, ये लाइन क्या सजेस्ट करती है? आंसर इज दिस लाइन सजेस्ट दैट इफ वी नेग्लेक्ट पब्लिक बिल्डिंग्स they will be ruined like the old temples of Rome which has now turned into the grazing ground of sheep। ये लाइन सजेस्ट करती है कि अगर हम अपने देश की पब्लिक बिल्डिंग्स की देखरेख को निग्लेक्ट करते हैं तो वे भी रोम के प्राचीन मंदिरों की तरह खंडहर बन जाएंगी और भेड़ों की चरने की जगह बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द शीप ग्रेज इन द फोरम फॉर 1000 years? हजारों सालों तक रोम के फोरम में भेड़ें क्यों चरा करती थी? आंसर इज द फोरम वॉज द सेंटर ऑफ रोमन सिविलाइजेशन बट आफ्टर द फॉल ऑफ दिस सिविलाइजेशन इट वॉज अबंडन्ड एंड लेटर यूज्ड एज ग्रेजिंग लैंड फॉर शीप। फोरम प्राचीन रोमन सभ्यता का एक केंद्र था, लेकिन इस सभ्यता के पतन के बाद इसकी देखभाल और रखरखाव को छोड़ दिया गया, जिसके कारण बाद में ये भेड़ों के चरने की जगह बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट प्रेडिक्ट अबाउट कोरियन आर्मडास इन द पोएम? पोएम में पोएट ने कोरियन आर्मडास के बारे में क्या भविष्यवाणी की है? आंसर इज द पोएट प्रेडिक्ट्स दैट कोरियन शिप्स विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विथ चीपर गुड्स व्हाइल अदर कंट्रीज वॉच एंड एक्सेप्ट देयर लॉस ऑफ पावर। पोएट भविष्यवाणी करते हैं कि कोरियाई जहाज अपने देश के सस्ते सामान को लेकर पूरी दुनिया में ट्रेवल करेंगे, जबकि दूसरे शक्तिशाली देश
अपनी घटती हुई ताकत को स्वीकार कर लेंगे और उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल द कॉमन पीपल वॉच द पासिंग ऑफ द कोरियन आर्माडास फ्रॉम द बीच? साधारण लोग कोरियाई नौसैनिक जहाजों को बीच से गुजरते हुए किस प्रकार देखेंगे? आंसर इज, कॉमन पीपल विल वॉच द लाइट्स ऑफ द कोरियन शिप्स फ्रॉम द बीच while enjoying music and dancing. साधारण लोग अपने देश के म्यूजिक को एंजॉय करते हुए और नाचते हुए अपने समुद्री किनारों से कोरियाई जहाजों की लाइट्स को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल बी द टैक्स बेस? हाउ विल दिस अफेक्ट पीपल? सरकार की टैक्स की व्यवस्था कैसी होगी? इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर इज, the nation will become poorer because environmental change will damage farming and weaken the economy. राष्ट्र बहुत ही गरीब हो जाएगा क्योंकि पर्यावरण में हो रहा बदलाव खेती को नष्ट कर देगा और अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, even if we play them off against each other, what will be the result? अगर हम उन शक्तिशाली देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश भी करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? और व्हाट विल हैपन इवन इफ इट प्लेस द न्यू ग्रेट पावर्स अगेंस्ट ईच अदर? अथवा नई महाशक्तियों को आपस में लड़वाने से क्या होगा? आंसर इज, इवन इफ इट प्लेस द न्यू ग्रेट पावर्स अगेंस्ट ईच अदर देन द नेशंस कंडीशन विल नॉट इम्प्रूव and it will remain poorer than before. अगर नए शक्तिशाली देशों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने की कोशिश भी की जाएगी तब भी वो देश जो कि ऐसा कर रहा है उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी और फिर भी वो पहले से ज्यादा ही गरीब रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज विल रिप्लेस एल्म्स एंड ओक्स? व्हाट विल बी ग्रोन ऑन द फ्रंट लॉन्स? एल्म और ओक के पेड़ों के स्थान पर कौन से पेड़ लगाए जाएंगे? घर के सामने क्या उगाया जाएगा? आंसर इज, एल्म्स एंड ओक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रैक्टिकल नट ट्रीज. फ्रंट लॉन्स विल बी यूज्ड टू ग्रो वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ ग्रास एंड फ्लावर्स. एल्म्स और ओक के पेड़ के स्थान पर उपयोगी मेवे के पेड़ लगाए जाएंगे. घर के सामने के लॉन में घास और फूलों के बजाय सब्जियां उगाई जाएंगी. And the last question is, what does the poet mean by ignoring the hits from the Arctic on the radio? लोग रेडियो पर आर्कटिक रीजन से बजने वाले लोकप्रिय गानों को इग्नोर करेंगे. इस लाइन से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर इज, इट मीन्स पीपल विल इग्नोर द न्यू ग्लोबल कल्चर कमिंग फ्रॉम द पावरफुल आर्कटिक नेशंस एंड प्रीफर देयर ओन लोकल वे ऑफ लाइफ एंड म्यूजिक. इसका मतलब यह है कि लोग शक्तिशाली आर्कटिक क्षेत्रों की ओर से आ रही नई वैश्विक सभ्यता को इग्नोर करेंगे और अपने जीवन के सामान्य तौर तरीके और म्यूजिक को प्रीफर करेंगे. तो यहीं पर कार्ल डेनिस की पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं. उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे. तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा. जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ.